नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी क्लास कंपटीशन परीक्षाओं के लिए जो चल रही थी मैथमेटिक्स की, आज हम उसके अंतर्गत आपको महत्तम समावर्तक की क्लास लेके आए हैं। आज हम इस क्लास के अंतर्गत हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जिसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं HCF, आपने खूब पढ़ा होगा। जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, एलसीएम की हम क्लास करा चुके हैं आपको, वो चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि महत्तम समावर्तक क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो हाल ही में भी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और आगे आने वाली जो वैकेंसी यूपीएसआई और यूपी पुलिस की जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो जो हो उसको लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज हम फिर पढ़ते हैं महत्तम समावर्तक होता क्या है। पहले हम आपको इसे समझाते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास में सबसे पहले समझते हैं कि अपवर्तक क्या होता है। जो महत्तम समावर्तक में एक शब्द आता है अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है, पहले हम अपवर्तक को समझेंगे। अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुणनखंड भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। फैक्टर में, ठीक है। अब इसे कहते हैं किसी संख्या का अपवर्तक वह है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी अपवर्तक क्या होता है, अगर किसी संख्या को कोई संख्या पूरी तरीके से काट देती है तो वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। जैसे ये 2 है, ये 4 है। ये देखो 2 जो है 4 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, यानी विभाजित कर देता है। तो ये 2 इस 4 का अपवर्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्तक कहलाएगा। जैसे 8 है, 8 के अपवर्तक 1 है, 2, 4 और 8। यानी जो 8 है 1 से, 2 से, 4 से, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 8 के अपवर्तक कौन कौन हो जाएंगे? 1, 2, 4, 8। ऐसे 12 के 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये हो जाएंगे अपवर्तक। ठीक है, तो यानी अपवर्तक मतलब होता है वह संख्या जो उस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है, तो वह संख्या उस संख्या की क्या अपवर्तक कहलाती है। यहीं पे हम लिख देंगे 4 और यहाँ पे ये लिख दें 12। ठीक है, तो ये देखो 4 जो है 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 जो है इसके क्या हो जाएगा? अपवर्तक हो जाएगा। हम कहें यहाँ पे 5 देखो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो 5 है वो इसका अपवर्तक नहीं है। समझे? ये हो गई आपकी अपवर्तक। अब आ जाओ समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर। जो हमने कल भी एलसीएम वाली यानी जो लासा वाली हमने क्लास समझाई थी, उसमें भी हमने आपको बताया था कॉमन का मतलब जो होता है जो दोनों तरफ होता है। क्या होता है? जो दोनों तरफ होता है, हम उसे क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। जो आपने मैच में खेला हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब जो 8 में भी हो और जो 12 में भी हो उसे हम कहते हैं कॉमन। अब देखो 1 2 और 4 देखो 8 में भी है और 12 में भी है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? समापवर्तक कहेंगे, यानी कॉमन फैक्टर कहेंगे। जो दोनों में 8 में भी हो और 12 में भी हो, तो इन्हें हम कहते हैं कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब कॉमन फैक्टर के बाद हम पहुंचते हैं महत्तम समापवर्तक। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। समापवर्तक तो आपने देख लिया है कि समापवर्तक क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसे देखो, समापवर्तक आपका 1 2 4 महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब हो गया, महत्तम माने सबसे बड़ा। जैसे इंग्लिश में हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है, जो समापवर्तक सबसे बड़ा होता है, उसी को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब हिंदी में सबसे बड़ा कौन है? 4 है, तो यही जो 4 जो है 8 और 12 का मासा कहलाएगा। महत्तम समावर्तक को शॉर्टकट में हिंदी में क्या कहते हैं? मासा कहते हैं, और इंग्लिश में HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका महत्तम समावर्तक। अब इसकी परिभाषा क्या है? 2 या 2 से
अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है। जैसे 8 और 12 हो गया, ठीक है। तो 8 और 12 के जो फैक्टर थे वो कौन कौन कॉमन है, 1 2 4, ये तो आए थे। अब इनमें बड़ी से बड़ी कौन है, 4 है, और ये जो 4 है इन दोनों को पूरी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी, तभी ये वाली जो 4 है इन दोनों की महत्तम समावर्तक यानी मात्रा कहलाएगी। ये हो गया आपका महत्तम समावर्तक। अब दोस्तों महत्तम जो समावर्तक है यानी मासा जो है वो हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो हम भाग देके निकालते हैं, आपने देखा होगा कैसे, एक ऐसे करके रख ली और ऐसे करके निकालते हैं, और दूसरी हम लासा की तरह ऐसे करके निकाल देते हैं। इस तरीके से भी निकल जाता है। ये दो तरीके से हम इसका मासा निकालते हैं। इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब हम सीधे क्या आते हैं, डायरेक्ट सवालों पे आते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए साथियों, पहला सवाल है 12, 18 और 24 का महत्तम समावर्तक निकालो। ये हमें निकालना है। तो देखो हम दो तरीके से ये करके दिखा देंगे। तो पहले हम भाग से करते हैं। कैसे, जैसे भाग से करते हैं वैसे करके देखो। तो जो पहले हम छोटी संख्या लेंगे, जब भाग से करते हैं तो क्या करेंगे, पहले हम दो छोटी संख्या लेंगे। दो छोटी कौन सी, 12 और 18। तो हम क्या करेंगे, 12 से 18 में भाग देंगे, ठीक। 12 एकम 12, 6 आए। अब जो 6 आए हैं, 6 से हम कितने भाग देंगे, 12 में देंगे। 6 दूनी 12, ठीक। कितना आ गया, पूरा पूरा कट गया। अब जो 6 से पूरा पूरा कट गया, अब इस 6 से हम किसमें, 24 में भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 24 भाग 6, 6 चौक 24, यानी ये भी पूरा पूरा कटेगा। किससे कटा, 6 से कटा। तो यही 6 आपका हो जाएगा मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब देखो लासा की तरह करते हैं। तो लासा की तरह हम कैसे करेंगे, 12, 18 और 24, ठीक, ऐसे करेंगे। पहले 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 नीम 18, ये हो जाएंगे 12। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, फिर 9 नहीं कटेंगे, सॉरी 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 2 3 4 ये एक ही संख्या से कटनी चाहिए, ना कि लासा की तरह आप ये नहीं कि 2 से काट दो 3 का उतारा ले लो, ऐसा नहीं होगा। अगर नहीं कट रहा है एक संख्या से तो यहीं पे छोड़ दो, और छोड़ने के बाद जो आया है उसी भी लिख लो। क्या आया है, 2 गुना 3, 2 गुना 3 बराबर 6। तो यही 6 हो जाएगा आपका मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। इसमें कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 39 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। समझ गए बात को। जहां पे दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए वहां पे आंख बंद करके मासा निकालो, और जहां पे छोटी छोटी संख्या आ जाए वहां पे आंख बंद करके लासा निकाल दो। अब देखो यहाँ पे लोचा क्या है, सबसे बड़ा लोचा है 3 शेष का, जो 3 शेष बच रहा है। तो ये 3 शेष हम क्या करेंगे, 39 और 84 जो संख्या है उनमें से पहले घटा देंगे, और घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी हम उन्हीं का क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। तो घटाओ, 39 में से 3 के कितने बचे, 36 बचे, और ये क्या बचे, 84 यानी 81 बचे। अब 36 और 81 का हम निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। भाग से निकाल दो, 36 दूनी कितने हो जाते हैं, 72 हो जाते हैं। ये तो होते हैं 72, कितने बचे, 9 बचे। अब 9 से जो 9 बचे, 9 से हम 36 में भाग देंगे, भाग दे दिया, 9 चौक 36 हो गए, ये हो गए 36 हो गए। पूरे पूरे कट गए, तो किससे कटे, 9 से कटे ना। जिस संख्या से कटते हैं वही आपकी मासा हो जाती है। यही जो 9 हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, आपके मासा हो जाएंगे। तो किस में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें
जिससे 221 और 259 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचे। इतना था। और इससे पहले वाला सवाल था उसमें क्या 3 था, वो दोनों में था। इसमें अलग अलग शेषफल, एक में 5 बचेगा, एक में 7 बचेगा। 5 का बचेगा 221 वाले में और 259 वाले में 7 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 221 में से 5 घटाएंगे और 259 में से 7 घटाएंगे। जो संख्याएं आएंगी उनका निकाल देंगे हम मात्रा, और मात्रा निकालने की जो मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 221 में से 5 घटाओ, कितने हो गए 216। 216 अब ये क्या हो जाएंगे 52 हो जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, अब इसे हम भाग देंगे 216 में 52 हो जाएंगे ना, 52 हो गए। नहीं भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक बार गया 216 हो गए, 12 में से 6 गए 2 बचे, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 बचे। अब 32 आ गए, 32 से हम किसे भाग देंगे 216 भाग देंगे, कितने 216 भाग देंगे। देखो कितना 12 में 36 आएंगे ना, 12 में से 6 गए 6 बचे ना, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 बचे। अब देखो 36 से 36 6 बार जाएंगे, कितनी बार जाएंगे 6 बार, तब मिल जाएगा 216। अब कुछ नहीं बचा, किससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया 36 से, तो यही जो 36 हो जाएगा आपका मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मासा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। वह कह रहा है सवाल कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे 162 में, 382 में, 877 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 की कमी रह जाती है, यानी 3 कम पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब जब 3 कम पड़ जाते हैं तो इसका मतलब हमें पूरा पूरा काटने के इस 3 को हम 162 में जोड़ेंगे, 382 में जोड़ेंगे, 877 में जोड़ेंगे, तब भाग देंगे, तब 3 की कमी नहीं पड़ेगी, ये कह रहा है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या, हम इसे हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो संख्याएं आएंगी हम उनका निकाल देंगे मात्रा। तो जोड़ो, तो 162 में 3 से जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 165 और 385 और 880, ये संख्याएं आ गई। अब इन संख्याओं का आप निकाल दो, मात्रा निकाल दो, मात्रा निकाल के जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो छोटी पहली संख्या लेंगे 165 और 385 को हमने देखो कितना 16 दूनी 32, 2 बार चले जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 एकम 2 1 3, 5 में से 0 गया 5 बचा, 8 में से 3 गए 5 बचा। ठीक है, ये आ गए 55 आ गए। अब 55 से हम किसको भाग देंगे 165 में देंगे, 3 बार जाएगा 165 हो जाएगा, कट गया। तो अब 55 से कट गया पूरा। अब क्या करें, इसी 55 से हम 880 में भाग देंगे, 55 से 880 में भाग दो तो कितनी बार जाएंगे, देखो 6 पंचे 30 यानी 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे 16, 16 पंचे 80 का 0, 16 पंचे 80 है 88, ये हो गया। देखो कौन से दोनों कटे, 55 से दोनों कट गए ना, तो यही 55 आपका हो जाएगा मासा हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 262 यानी जिससे 262, 934, 1382 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। अब कंडीशन आ गई यहाँ पे दोस्तों समान शेष की। ठीक है, कोई शेषफल नहीं दिया है, आपको समान शेष दिया है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले इनको ही आपस में घटाते हैं। क्या करते हैं, इनको आपस में घटाते हैं, जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं का हम मासा निकाल देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो किसको किसमें से घटाएंगे, हमेशा बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो हम 934 में से 262 घटाएंगे। क्या घटाएंगे 262 घटा दो, 4 में से 2 गए 2 बचे, 3 में से 6 गए नहीं जाएंगे 7 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 में से 6 2 गए 6 बचे। ठीक, कितना गए 672। अब 1382 में से 262 घटाओ, 2 में से 2 गए 0 बचा, 8 में से 6 गए 2 बचा, और 13 में से 2 गए
11 बचा। अब क्या हो गया, 1382 में से 934 घटा दो, यहाँ 12 में से 4 गए, 8 बचे। यहाँ पे 7 में से 7 में से 3 गए, 4 बचे। यहाँ पे 13 में से 9 गए, 4 बचे। ये आ गए। अब इनको इससे क्या करेंगे, हम इन तीनों को 672, 1120, 448 का हम निकालेंगे, मासा निकालेंगे। निकालो तो 448 भाग 672 एक बार जाएगा तो 448 आ गया। 12 में से 8 गए, 4 बचे। 6 में से 4 गए, 2 बचे, और यहाँ पे 2 बचे, और ये 448 आ गए। इनको 2 से कर दो तो ये हो जाएंगे 448 हो जाएंगे। कुछ नहीं बचा तो अब क्या हुआ, 224 से पूरी डिवाइड हो गए। अब हम 224 से 1120 में भाग देंगे, तो कर दो 224 भाग 1120। ठीक है, अब देखो कितने बार जा रहे हैं, 2 पंचे 10, 5 बार देखो करके, तो 5 बार यहाँ पे लगाते हैं। 5 चौक 20 के 2 हाथ से लागे 2, 5 दूनी 20 के 0 हाथ से लागे 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 11 पूरे कट गए। तो यानी कि जो 224 है वो ही आपका नासा आ गया, और यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आपका आंसर, 224, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। मैं कह रहा सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हो गया हमें मात्रा निकालना है। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25, 73 और 97 भाग दिया जाए तो समान शेष बचे। फिर कंडीशन आ गई आपके पास समान शेष की, तो हम क्या करें, यहाँ पे इन संख्याओं को आपस में घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्या आपको 3 मिलेंगी उन्हीं का हम निकाल देंगे मासा, वो आपका आंसर आ जाए। तो घटाओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 73 में से 25 घटाएंगे। घटाओ, 13 में से 5 गए, 8 बचे। यहाँ 6 में से 2 गए, 4 बचे। ठीक है, अब 97 में से 25 घटा दो, कितने हो जाएंगे, 7 में से 5 गए, 2 बचे। 9 में से 2 गए, 7 बचे। अब क्या करोगे, 97 में से 73 घटाओगे, कितने घटाओगे, 73 घटाओगे। ठीक है, 7 में से 3 गए, 4 बचे, और 9 में से 7 गए, 2 बचे। 48, 72 और 24 आ गया। अब हम इन तीनों का मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 24 दूनी 48, ये देखो पूरी कट गई। फिर हम 24 से कितने भाग देंगे, 72 में देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरी 24 72 होता है। तो देखो किससे, दोनों कट गए, 24 से कटे, तो यही जो 24 है आपका मासा हो जाएगा। एक इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, और ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 627, 760 को पूर्णतः विभाजित करती है, सवाल ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 627 को 7 से 7 में भाग दे देंगे, यानी मासा निकालेंगे। तो निकालो मासा, 627 भाग 760 एक बार जाएगा, यहाँ पे 627 हो जाएंगे, घटाओगे 133 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे 627 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कितने से बार जाएंगे, 4 बार कर दो, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 1 13, 4 1 5, इतने हो जाएंगे। 7 में से 2 गए, 5 बचे। यहाँ पे कितने बचे, 12, 12 में से 3 गए, 9 बचे। कितने हो गए, 95 हो गए। 95 हम 133 में भाग देंगे, 95 एकम 95 हो जाएंगे। ठीक है, 13 में से 5 गए, 8 बचे, और यहाँ पे 12 में से 9 गए, 3 बचे, 38 हो गए। 38 से हम 95 में भाग देंगे। अब 38 से 95 में भाग दो तो कितनी बार जाएंगे, एक बार जाएंगे। अब ये हो जाएंगे 38, एक बार जाएंगे, पहले तो 2 बार चले जाएंगे, कितने, 2 बार जाएंगे, 2 बार चले जाने दो। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 60 और 76, कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे। 38 दूनी 76 होते हैं, 2 अट्ठे 16, कितना हो 76। 95 में से 76 घटाओ, 19 बचे। 19 को घटा 19 से हम भाग देंगे 38 में, तो क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा।
पूरे पूरे कट गए। अब वो किससे कटे हैं? 19 से कटे हैं ना, तो 19 इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगी। और 19 कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमें इसमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ इसका क्या निकालना था? मासा निकालना था। वो हमने मासा निकाल लिया और कितना आ गया आपका? 19 मासा आया है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं सवाल। 24 आड़ू, 36 खुबानी, 60 केले हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही प्रकार के फल हों। तो पंक्ति में फलों की अधिकतम संख्या बताइए। जहां पे अधिकतम, अधिकतम का मतलब सबसे बड़ी संख्या आ जाए तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? हमें इसका क्या निकालना है? मासा निकालना। तो मासा निकालो 24 और 36 और 60 का। तो हम इन तीनों को निकालेंगे। पहले 24 और 36 में भाग करेंगे। ठीक, कर दो। 24 भाग 36, एक जाएगा 12, 24 आ गए, 12 बचेंगे। 12 से हम 24 में भाग देंगे, 12 दूनी 24, कट गए पूरे। अब हम क्या करेंगे? 12 से 60 में भाग देंगे, 12 पंचे 60, तो ये हो गया पूरे पूरे कट गए। तो क्या आ गया? 12 आ गया। तो यही 12 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों, सिंपल सवाल था ये। देखिए अगला सवाल है। एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर तथा दूसरी केन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केने को दूध की मात्रा को माप सके? तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? अधिकतम क्षमता। इसका मतलब क्या हो गया? 45 और 75 का हम क्या निकालेंगे? मात्रा निकाल लेंगे। जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 और 75 में हम लास्ट निकालें। एक बार जाएगा, 45 हो गए, कितने बचे दोस्तों? 30 बचे। 45 में भाग देंगे एक बार, कितने? 30 बार जाएंगे, 15 हो गए। 15 से हम 30 में भाग देंगे, 15 दूनी 30, कट गए पूरे पूरे। कितना आ गया? 15 आ गया। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 360 और 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है। फिर कंडीशन आ गई इसमें शेष वाली, और वो भी क्या? अलग अलग कंडीशन है। कितनी? एक में 3 है और एक में 7 है। 330 वाले में 3 है और 360 वाले में 3 है और 330 वाले में 7 है। तो हम क्या करेंगे? इनमें से दोनों को घटाएंगे। 360 में से 3 घटाएंगे, 360 में से 3 घटाया, कितना आ गया? 304 आ गया। 330 में से 7 घटाएंगे, 323 आ गया। अब 304 और 323 का हम निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। मासा निकालने में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 323 एक बार जाएगा, तो ये हो जाएंगे 304 हो गए। कितने हो बचे? यहाँ पे 13 में से 4 गए, 9 बचे। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, ये हो गए 4। अब देखो कितने बार जाएंगे यहाँ पे? 19 ढाई 190 हो जाएंगे दोस्तों। और 15 ने 16 ने में 144, सॉरी कितने जाएंगे? 16 बार जाएंगे। यहाँ पे 16 बार रखेंगे। 16 ने में 144 के 4 हासिल आगे 14, 16 एकम 16, 16 और 14 30, कितने हो गए? 30, तो हो गए 300, कट गए। किससे कटे? 19 से कटे। तो 19 इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके महत्तम और समावर्ती जो आज हमने कराए हैं दोस्तों। ये दोस्तों क्लास आपके लिए यूपीएसआई वालों और
एनटीपीसी इन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया अगर हमारी आगे आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो सारी की सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए, यानी जिनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।